तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और मेरा नाम है विकेन और मैं मध्य प्रदेश के खरगोन से बिलोंग करता हूँ। तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संत महात्मा अपने कठोर तप की सहायता से विश्व विख्यात हुए। कई ऐसे संत हैं भारत में जिनके दर्शन के लिए लोग विदेशों से आते हैं। वे संतों के बीच बैठकर ज्ञान अर्जित करते हैं और शांति महसूस करते हैं। भारतीय संतों ने योग और तप में ही विश्वास किया है। इन्हें कठिन दिनचर्या और तप करना पड़ता है, जब कहीं जाकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। संसार के मोह त्यागने पड़ जाते हैं और सिर्फ मन की आवाज में खुद को खोजना पड़ता है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे ही संत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कठोर तप से पूरे विश्व में ख्याति पाई है, जिनका नाम है संत श्री सियाराम बाबा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे संत जिन्होंने कई साल तक कठोर तपस्या से अपने पूरे शरीर को हर मौसम के अनुकूल बना लिया है। सियाराम बाबा मध्य प्रदेश राज्य के खरगोन जिले के नर्मदा तट पर स्थित भट्ट्यान आश्रम में रहते हैं। सियाराम बाबा अपनी महिमा से कई लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो बाबा की उम्र 109 वर्ष है और बताने वाले उनकी उम्र अलग अलग बताते हैं। कुछ कहते हैं कि बाबा 90 वर्ष के हैं, कुछ 100 के बीच, और कुछ कहते हैं कि बाबा की उम्र 120 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है। बाकी उनकी असल उम्र के बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है। बाबा ने 12 वर्ष तक मौन धारण किया हुआ था। मौन व्रत तोड़ने के बाद उन्होंने सबसे पहले सियाराम नाम का उच्चारण किया था। हनुमान भक्त होने के नाते उनके दिल में सिर्फ राम सीता बसते हैं, तभी से उनका नाम सियाराम पड़ गया था और वो उसी नाम से प्रसिद्ध भी हुए। कहा जाता है कि बाबा ने खड़ेश्वरी तप भी किया है। इस तप में खड़े होकर ही दिन के सारे काम करने पड़ते हैं। जिस दौरान बाबा खड़ेश्वरी तप में लगे हुए थे, उसी दौरान मां नर्मदा में बाढ़ आ गई थी। नर्मदा का पानी बाबा की नाभि तक पहुंच गया था, लेकिन बाबा वहां से 1 इंच भी नहीं हिले और अपने तप में लगे रहे। सियाराम बाबा हनुमान उपासक है। वे सुबह से लेकर शाम तक हनुमान नाम से खुद को जोड़े रखते हैं। बाबा दिन में रामचरित्र मानस का पाठ करते हुए आपको मिल जाएंगे। बाबा के आश्रम के लोग बताते हैं कि बाबा का जन्म मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। एक संत के मिलने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उस संत के साथ रहकर बाबा ने शारीरिक मोह माया को त्यागने का निर्णय ले लिया। उन्हें समझ आ गया था कि जीवन का असली सदुपयोग ईश्वर की शरण में जाने से ही हो पाएगा। उन्होंने घर बाहर का त्याग करके हिमालय चले गए। वहाँ कई दिनों तक कठोर तप करते रहे। बाबा के जीवन के कई वर्ष आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। कोई नहीं जानता कि उन दिनों बाबा कहाँ थे और किस हाल में थे। सियाराम बाबा अपने समाज कल्याण कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। आश्रम के आसपास के इलाके में होने वाले निर्माण कार्यों में भी वो अपनी पूरी भागीदारी निभाते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट बताते हैं कि बाबा ने अपने पूरे जीवन काल में करोड़ रुपए दान दे दिए हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले स्थित ग्राम नांगलवाड़ी शिखरधाम भिलड़देव मंदिर में भी बाबा ने 2,57,00,000 रुपए की राशि भेंट की थी, जो कि मंदिर निर्माण के लिए थी। उसके साथ ही इंदौर के पास स्थित जामगेट पार्वती माता मंदिर में भी बाबा ने 21 लाख की राशि मंदिर निर्माण के लिए भेंट की थी। वहीं एक बन रहे मंदिर के शिखर निर्माण के लिए भी बाबा ने 5 लाख की राशि की सहायता भेजी थी। वहीं बाबा के दर्शन करने वाले लोग उन्हें दान में ढेरों पैसे देने को तैयार है, लेकिन बाबा ने कभी भी किसी से 10 रुपए से ज्यादा का दान स्वीकार नहीं किया है। कई विदेशी लोग उनसे मिलकर खुश हुए और पैसे देने चाहे, लेकिन बाबा ने 10 रुपए लेकर उन्हें बाकी पैसे वापस लौटा दिए। ध्यान साधना के बल पर बाबा ने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि कड़ाके की ठंड और धधकती गर्मी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वे एक ही लंगोट में ही सारे मौसम निकाल देते हैं। ना ही उन्हें कूलर एसी की जरूरत पड़ती है, ना ही कंबल स्वेटर की। बाबा उम्र का शतक पार कर चुके हैं, पर आज भी स्वावलंबी है। वे अपना सारा काम स्वयं करते हैं। सियाराम बाबा के बारे में कहा जाता है कि उनकी उम्र 100 साल से भी अधिक है और वे रोजाना 21 घंटे रामायण का पाठ करते हैं, वो भी बिना चश्मे से। वे रामायण की चौपाइयों को बिल्कुल साफ साफ पढ़ लेते हैं। आज भी देश विदेश से लोग नर्मदा किनारे बाबा के आश्रम पहुंचते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाबा की एक झलक पाने के लिए। विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। कहते हैं मानसून के समय में इलाके के कई लोग यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि बारिश के समय कई बार गाँव में नदी समाने का खतरा रहता है, लेकिन बाबा यहीं निवास करते हैं। कहने वाले कहते हैं कि
यही वो समय होता है जब सियाराम बाबा माँ नर्मदा से बातें करते हैं। सियाराम बाबा का यह आश्रम आज मालवा निमाड़ क्षेत्र के इलाके का लोकप्रिय तीर्थ बन गया है। यहाँ लोग अपने आशाएं प्रश्नों के साथ पहुँचते हैं, लेकिन बाबा कुछ नहीं कहते हैं। सियाराम बाबा कष्ट में डूबे लोगों का मार्ग अपने मौन के पुल से बनाकर ईश्वर तक पहुँचाते हैं। सियाराम बाबा के पैर में एक घाव है। लोग कहते हैं कि 20 सालों से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन यह घाव बाबा का पीछा नहीं छोड़ रहा है। यही कारण है कि जब भी आप संत श्री सियाराम बाबा के दर्शन करेंगे या उनकी तस्वीर देखेंगे तो आपको उनके पैरों पर हमेशा सफ़ेद पट्टी बंधी हुई मिलेगी। कैसे पहुंचे सियाराम बाबा के आश्रम तक? संत सियाराम बाबा का आश्रम मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावत तहसील के भट्टियान गांव में स्थित है। यह आश्रम जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप इंदौर से खरगोन जा रहे हो तो आपको 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ पहुँचने के लिए आपको इंदौर से कई सारी बसें मिल जाएगी। बताते कि मालवा निमाड़ का यह बड़ा इलाका रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ ट्रेन नहीं जाती है। आपको केवल बसों का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप प्राइवेट कार से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी ऐसे संतों के दर्शन कर सके और अपने जीवन को धन्य बना सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो बाबा के देखने को इसी चैनल पर मिलेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।